दोस्तों नमस्कार। खेलों को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। राजस्थान के उदयपुर में आज हम आपको एक ऐसे युवा से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने न सिर्फ राजस्थान का बल्कि देश का मान सम्मान बढ़ाया है। आपने बीते दिनों एक गोल्ड मेडल लिया है और इससे इस शहर की नहीं बल्कि देश की ख्याति बढ़ी है। गौरव से जानेंगे कैसा लग रहा है, गले में इतने सारे मेडल भी हैं, अवार्ड भी हैं। बहुत खुश हैं और बाकी मेहनत से जो कमाए हुए चीज़ें हैं उसके लिए तो प्रसन्नता होती है। अच्छा, कैसा लगता है इस तरह के मेडल जब मिलते हैं तो? सबसे पहली बात, जब आप इंटरनेशनल किसी कंट्री में जाएं और पोडियम पे खड़े होके जब अपना राष्ट्रीय गान चलता है, सबसे बड़ी फीलिंग तब अच्छी, मोटिवेशनल, और उसके लिए कोई वर्ड्स नहीं है कहने के लिए। मतलब वो जो फीलिंग होती है तब बहुत अच्छी लगती है कि एक सारे 180 देशों के सामने अपना भारत का झंडा लेकर अपन खड़े रहते हैं, तब वो एक अलग ही चीज़ है। तो दोस्तों आज गौरव से बहुत सारी बातें करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको गौरव को आज जो सम्मान दिया गया है उसकी तस्वीरों से भी रूबरू करवा देते हैं। तो दोस्तों आप ये देख रहे हैं गौरव साहू आज जिला स्तरीय सम्मान से सम्मानित हुए हैं और इस तस्वीर में ये साफ देख सकते हैं कि किस तरह से इनको सम्मानित किया जाता है और कैसा इनको एहसास होता है। जब ये सम्मान दिया जा रहा था और परिवहन मंत्री पूर्व प्रभारी प्रताप सिंह जी खाचरियावास जब आपको ये सम्मान दे रहे थे, कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लगा है। पहली बार किसी मिनिस्टर के हाथों से हमने सम्मान लिया है और इसके लिए मैं राजस्थान सरकार और हमारे कलेक्टर साहब का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे खिलाड़ियों को और जो उभरते हुए सितारे हैं उदयपुर से, उनको ऐसे अच्छे कार्यक्रम में बुलाकर उनको सम्मान किया गया है। उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। तो दोस्तों गणतंत्र दिवस पर सम्मानित किया गया, ये तस्वीरें तो आपने देखी। अब हम बात कर लेते हैं इन मेडल की। गौरव, हम तो ये इतने सारे मेडल देख रहे हैं, हमको खुद को नहीं मालूम है कि ये मेडल इस तरह से मिलते कैसे हैं। बता दें आप दर्शकों को कैसे कैसे ये मेडल मिले हैं। मैंने तुर्की में आयोजित होने वाली एशियन पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में 4 इवेंट खेले हैं, जिसमें इक्यूब पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, अनइक्यूब पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप, इक्यूब बेंच प्रेस और अनइक्यूब बेंच प्रेस। दोस्तों देखिए वजन भी काफ़ी ज़्यादा है, मुझे लगता है करीब 1.5-2 किलो कम से कम वजन है इन मेडल का। ये इतने सारे मेडल है, थोड़ा सा आप बताएं दर्शकों को क्या क्या मेडल है ये। जिसमें मैंने इक्यूब पावर लिफ्टिंग चैम्पियनशिप में हमारे टोटल एक इंडिविजुअल मेडल मिलते हैं, साथ साथ में ओवरऑल मेडल मिलते हैं। तो ओवरऑल में चारों इवेंट्स में मैंने गोल्ड लिया है और इंडिविजुअल में स्क्वाट में गोल्ड, बेंच में सिल्वर लिया है और डेड में गोल्ड लिया है। ओवरऑल में भी गोल्ड लिया है चारों इवेंट में। इसी तरह टोटल 8 स्वर्ण और 2 सिल्वर के साथ ये मुकाम हासिल किया है। जब आप शहर में लौटे जी, वो तस्वीरें अभी ज़्यादा पुरानी नहीं हुई है, मेवाड़ी पगड़ी से मान सम्मान किया जा रहा था जी। मेवाड़ का एक बच्चा जब दिल्ली कूच करते हुए विदेश में पहुंचता है तो कैसा लगता है? ये भी एक गर्व की बात है कि एक हमारा उदयपुर मेवाड़ का जो हमारा नाम है मेवाड़, उस हम लेके अगर आगे विदेश और भारत का नाम हम रोशन करते, तब सबसे पहली बात भारत और दूसरी बात हमारे मेवाड़ का नाम आता है, जिसमें हमारे पूर्वज जी जो आप कह सकते हो महाराणा प्रताप और सभी जिन्होंने पूरे विश्व में अपना एक नाम कमाया है, और उनको लेकर हम आगे अपना नाम लेके आते तो बड़ा गर्व महसूस होता है। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? इसमें मेरी 5 सालों से मेहनत है, जिसमें मेरे सभी कोचेस, मेरे पिता, मेरे स्वर्गीय श्री दादाजी जो खुद एक जाने माने उनके ज़माने के रेसलर रहे हैं, उसके बाद मेरे पिताश्री जो खुद पावर लिफ्टिंग के सचिव हैं अभी, और उनके ज़माने में वो भी एक अच्छे लिफ्टर रहे हैं। मेरे सारे कोचेस जिसमें चंद्रित जी सोनी, कमलेश जी शर्मा, बॉम्बे के हमारे वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर अर्जुन अवार्डी संजीवन भास्करन सर, हमारे स्वर्गीय श्री अमृत जी, और मेरे सभी बड़े भैया जिसमें दिव्यांग जी सोनी जो खुद एक एशियन मेडलिस्ट है, मीर सोनी खुद एशियन मेडलिस्ट है, और सभी मेरे भाई बंधुओं का मेरा पीछे है। कितनी मेहनत करनी पड़ी इस अवार्ड तक के पहुंचने के लिए? कितनी मेहनत करनी पड़ी? तो रोज़ का मेरा 4 से 5 घंटे का शेड्यूल रहता है, जिसमें मेरा वीकली मेरे को 6 दिन मिलता है, ओनली संडे रेस्ट मिलता है। उसमें मेरे को खाना पीना सारा देख के, क्योंकि इसमें कैटेगरी में रहना पड़ता है, अंडर 53 जो मेरी कैटेगरी है।
हम छोटे थे तब से मैंने ये गेम देखा है, क्योंकि मेरे पिता खुद इससे जुड़े हुए थे। हम छोटे थे तो पापा के साथ ऐसे ही देखने जाते थे कि क्या है मैच, तो हम पापा का हाथ बटाने के लिए जाते थे, कोई फाइल फोल्डर लेके जाते थे या पेपर्स लेके जाते थे, तो हम देखते थे उस गेम को कि हाँ ऐसा कुछ है, ये है। कुछ टाइम बाद जब मैं बड़ा हुआ तब मैंने फर्स्ट टाइम स्पोर्ट्स में घुसा, तो मैं सबसे पहले स्कूल की तरफ से खो खो खेलने गया था। उस टाइम मेरे घर में पापा ने बड़ा हेल्प किया था मेरे को, मुझे बोला था कि यहाँ खेलने जा। तो हमारा भिलवाड़ा गया था मैच, हम वहाँ पर खेल के आए। उसके बाद मैं वॉलीबॉल खेला। वॉलीबॉल खेलने के बाद मुझको एक बार पापा ने बोला तो एक बार थोड़े दिन के लिए जिम जा, बॉडी के लिए, से खेलने के लिए नहीं बोला था। तो मैं तब वहाँ पर जिम गया था, तो वहाँ पर देख के फिर से रुचि हुई थी, इंटरेस्ट आया था कि ये ट्राई करना है, क्या चीज़ है। उसको देख देख के फिर उसको उसमें घुसा। उसके बाद तब से उसके अंदर लगन लगी, जो अभी तक चल रही है। आगे की क्या टारगेट हैं आपके? आगे की फ़िलहाल हमारा एक कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप आने वाली है, उसके साथ वर्ल्ड जूनियर चैम्पियनशिप आने वाली है। इन दोनों के लिए मैं तैयारी कर रहा हूँ। उसके साथ साथ अभी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी होने वाली, जो उदयपुर में ही होने वाली है, उसी के लिए भी तैयारी कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें सीनियर कंपटीशन होता है, तो उसके लिए अभी तैयारी अच्छी चाहिए इनको। राष्ट्र न्यूज़ पर आप ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देख रहे हैं। गौरव से एक बड़ा सवाल ये भी करना ज़रूरी हो जाता है, देश में बच्चों को अब खेलों के लिए और क्या कुछ आगे लाना चाहिए, किस तरह से उनको और कुछ जोड़ना चाहिए? उसके लिए मैं सबसे पहले तो बच्चों के घर वालों से कहना चाहूँगा कि वो अपने बच्चों को सपोर्ट करें। कोई बच्चा अगर कोई खेलना चाहता है तो उसको उस चीज़ में दे, उसका पूरा सपोर्ट दे, उसका साथ दे, उसको मोटिवेशन करें। अगर आप ऐसे करोगे कि नहीं तेरे को पढ़ना ही है, डॉक्टर ही बनना है, तो उससे काम नहीं होना है। उसके साथ साथ मैं सरकार से भी कहना चाहूँगा कि वो हर जगह, हर डिस्ट्रिक्ट में उनकी तरफ से सरकारी कोचिंग डिपार्टमेंट्स लगाएं जो निःशुल्क हो, जिसमें जो नए बच्चे हो उनको सीखने को मौका मिले उसी चीज़ में जो उनको जिस खेल में रुचि हो। और सरकार से कहना चाहूँगा कि इसी में ही वो कोई जैसे नेशनल हमारे कोचेज़ होते हैं जो इंटरनेशनल है, उनको बुला के उन बच्चों को मोटिवेशन उनको सिखाएं, उनको टिप्स दे, जैसे वो उस गेम में आगे बढ़े और भारत का नाम रोशन करें। प्रधानमंत्री हमारे निकाला है खेलो इंडिया, उसमें हमारी ओलंपिक कमेटी जो पूरी टीम थी उसको नरेंद्र मोदी जी सर ने पूरा टीम को आने जाने का किराया, उनका रहना खाना पीना, साथ में जो हमारे जैसे वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू थी, उनकी 3 से 4 महीनों की ट्रेनिंग यूएसए में थी, तो उसका पूरा किराया सरकार ने दिया था। वैसे ही मैं कहना चाहूँगा कि सरकार ऐसे ही बच्चों को पूरा सपोर्ट करे, जिससे वो इस तरह से आगे भारत का नाम रोशन करे। दोस्तों कुछ दिन पहले जब गौरव को ये अवार्ड मिला तो तस्वीरें नेशनल मीडिया पे देखी जा रही थी, सोशल मीडिया में सुर्खियां बनी थी। एक बार इन तस्वीरों पर नजर डाल देते हैं, आइए। आप गॉड फादर मानते हैं अपने फादर को, आखिर ये गॉड फादर बने कैसे? सभी के एक परिवार में एक अपने जो सीनियर और जो अपन कह सकते हैं जिनको अपन मानते हैं, वो अपने गॉड फादर कहलाते ही हैं। जैसे मेरे घर में मेरे पिताश्री थे, शुरू से उनके घर में ऐसा कुछ अच्छा पैसों का था नहीं। शुरू से उस टाइम पे दादाजी के टाइम पे बहुत लो थे। उसके बाद जैसे उन्होंने तरक्की करी है, उसको देख के हमें लगता है कि हाँ हमें सीखना चाहिए। हमारे पिता के पास भी कोई खास फैमिली बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, कोई सपोर्ट भी नहीं था, तो भी वो आज इस मुकाम पे है कि
देश विदेश के लोग जानते हैं, उनको देख के यही मोटिवेशन मिलता है कि हमें भी ऐसा कुछ बनना है। समाज में जब इस तरह की रेप की घटनाएं, किस तरह की पीड़ा होती है, क्या अभी भी आप मानते हैं समाज में जागृति की कमी है? जी, ये मैं तो मानते हैं कि जागृति की कमी है। जैसा कि आप जानते हैं अभी अपन 21वीं सदी में रह रहे हैं, तो उस हिसाब से तो लोगों को आजकल में बहुत पढ़ा लिखा समझते हैं अपन, पर वैसा बैकग्राउंड फिर से हमें नज़र नहीं आता है इस तरह की घटना सुनने के बाद। क्योंकि आजकल सभी लोग अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, सभी स्कूल जाते हैं, और ऐसे फिर केसेस सुनने में आते हैं तो एक फिर से लगता है कि हमारा देश अभी भी पीछे है। किस तरह से वो भी जुड़ सके, आप उनके लिए क्या कुछ करना चाहेंगे? मैं शहर के सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि वो जिस गेम से वो जुड़े हैं, या फिर जो गेम या कोई फील्ड जो भी है, जो गेम से अलग है, पढ़ाई में भी हो, किसी में भी हो, उसको कंटिन्यूस वे में करते रहें। आप उसको छोड़े नहीं, अपनी लगन बनाए रखिए, अपने माता पिता से बात करें उस बारे में कि मेरे को ये काम करना है, आप मुझे सपोर्ट करिए। आप जिस भी चीज़ या राह में जाना चाहते हैं, उस चीज़ को एक अपना गोल समझ के या टारगेट समझ के उस चीज़ में चलते रहें, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। तो गौरव साहब से हम बात कर रहे थे और गौरव ने कहा कि आपका जो एनर्जी लेवल है उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा, तभी आपको सक्सेस मिल सकता है। अब हम आपको सीधे गॉड फादर से मिलवाने जा रहे हैं, जिन्होंने उदयपुर शहर को देश ही नहीं बल्कि विदेश में भी बहुत कुछ दिया है। बात करेंगे विनोद जी साहू से, जो कि गौरव जी के पिता हैं। विनोद जी से बात करेंगे। सर, फादर तो हम सबका देखते हैं, लेकिन गॉड फादर बनना बहुत मुश्किल होता है। आखिर गौरव के गॉड फादर कैसे बन गए? देखो, आज गौरव ने तुर्की के इस्तांबुल शहर में जिस तरह से देश का नाम रोशन किया है, और एक ही इवेंट में, ये पहला इवेंट है जब 4 इवेंट एक साथ हुए और चारों में इसने गोल्ड लिया। ये एक ही तरह से इतिहास में कभी 4 इवेंट एक साथ पावर लिफ्टिंग में नहीं हुए, क्योंकि कोविड के कारण पूरे साल का कैलेंडर एक ही टूर्नामेंट के अंदर लगा दिया गया, और किस्मत से चारों टूर्नामेंट में इसने गोल्ड लिए। ये इतिहास बना है, और मैं पावर लिफ्टिंग में पिछले 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, BN कॉलेज में 1982 में, तब मुझे स्कूल के ज़माने में खो खो का बहुत ही अच्छा खिलाड़ी रहा हूँ। उसके बाद मैं फुटबॉल भी खेला, वॉलीबॉल खेला, लेकिन कॉलेज में पावर लिफ्टिंग करने की तमन्ना जागी। तो 82 में मैं लवकुश इंडोर स्टेडियम में बतौर एक खिलाड़ी की हैसियत से लवकुश इंडोर स्टेडियम में गया। उस ज़माने में जयपुर के गोयल साहब जाने माने कोच थे वेट लिफ्टिंग के, जो भारतीय टीम के भी कोच रहे हैं वेट लिफ्टिंग के। उनके सानिध्य में हमने शुरुआत करी थी पावर लिफ्टिंग की। वो वेट लिफ्टिंग कराते थे। शुरू में मैं वेट लिफ्टिंग की, और मैं स्टेट लेवल पे उस समय सिल्वर मेडल भी लेके आया वेट लिफ्टिंग के अंदर। लेकिन मेरी वेट लिफ्टिंग की टेक्निक इतनी अच्छी नहीं थी, तो मुझे लगा मेरे को फील्ड चेंज करके पावर लिफ्टिंग में जाना चाहिए। तो मैं पावर लिफ्टिंग में चला गया, और पावर लिफ्टिंग में जाने के बाद उस समय मैं स्टेट चैंपियन बना, फिर राजस्थान का स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ राजस्थान बना। उसके बाद मेरी पावर लिफ्टिंग में एक तरह से ऐसा घुल मिल गया तो मतलब मेरे को इंडियन पावर लिफ्टिंग फेडरेशन के तत्कालीन महासचिव अर्जुन अवार्डी सुब्रतो दत्ता ने, क्या मालूम मेरे अंदर क्या देखा, मुझे बोला, विनोद तो राजस्थान के अंदर उदयपुर में एक नेशनल चैंपियनशिप करा सकता। मैंने कहा साहब ठीक है। तो 2003 के अंदर मुझे एक जिम्मेदारी दी, राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। लेकिन मैं उस समय ज़्यादा उम्र नहीं थी, छोटा था, और इतना बड़ा आयोजन करने की जिम्मेदारी दी। हाँ तो कर दी, लेकिन कैसे होगा ये सोचा नहीं, और एक झंडा उठा लिया कि एक टूर्नामेंट की शुरुआत उदयपुर में कर दी जाए। और वहाँ पहली राष्ट्रीय प्रतियोगिता थी, और लगभग उसमें 26 राज्यों के 400 खिलाड़ी आए थे, और कई सारे 50 ऑफिशियल आए थे। इतना भव्य आयोजन किया, तो मतलब वो हिंदुस्तान का पहला बेस्ट नेशनल था, और मेरी ज़िंदगी का भी पहला नेशनल एक तरह से आयोजन करने का जिम्मेदारी दी थी, और जिम्मेदारी निभाई। उसके बाद जो कंटिन्यू करते गए, आज राजस्थान में उदयपुर में 6 नेशनल चैंपियनशिप, 6 एशियन चैंपियनशिप, 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप, इतनी सारी प्रतियोगिताएं आयोजित कर दी।
उसके बाद मुझे भारतीय पावर लिफ्टिंग का इवेंट सेक्रेटरी बनाया, वाइस प्रेसिडेंट बनाया, और आज की तारीख में यह है पावर लिफ्टिंग इंडिया का जो हमारे बेस्ट 5 की कमेटी है, उसमें मेरे को एक मेंबर बनाया। दोस्तों विनोद जी का जैसा नाम है वैसा ही काम है। इस शहर के न सिर्फ युवाओं को बल्कि लड़कियों को भी पावर लिफ्टिंग में आगे लेके आए। माला सुकवाल जैसी युवती को भी उस जमाने में, उस दौर में आपने एक प्लेटफॉर्म के लिए कोशिश की जो इस शहर के लिए ज़रूरत थी। कैसा देखते हैं लड़कियों के लिए इस तरह का प्लेटफॉर्म? लड़कियों की शुरुआत पहले पावर लिफ्टिंग में बिल्कुल नहीं थी। फिर जब पावर लिफ्टिंग के अंदर हमने देखा कि लड़कियां भी काफ़ी कर रही हैं, तो माला सुखवाल पहले स्विमिंग करती थी आलोक स्कूल के अंदर। फिर उसका पहली बार वही 2003 में जब हमने नेशनल कराया तो पहला नेशनल टूर्नामेंट उसने वहीं खेला था। फिर उसके बाद उसको लव कुश इंडोर स्टेडियम में प्रैक्टिस के लिए अमृतलाल कल्याणी के नेतृत्व में कोचिंग करी उसने। हमारी गाइडेंस लाइन में उसको हमने आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते बढ़ाते इस कदर आगे बढ़ी वो तो एशियन चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट बनी, कॉमनवेल्थ चैम्पियनशिप में गोल्ड मेडलिस्ट बनी, और उसके बाद एज ए राजस्थान सेक्रेटरी पूरे राजस्थान में पावर लिफ्टिंग में लड़कियों की जो तादाद थी वो प्रतियोगिता में काफ़ी बढ़ी। और उसके बाद ज़्यादातर बीकानेर से रेखा आचार्य, जेनिस जोसेफ है, इन लड़कियों को एक साथ रेलवे ने अपने यहाँ नियुक्तियाँ दी। गौरव जैसे लोग हमेशा उदयपुर से आगे आते रहे, देश का हमेशा मान सम्मान बढ़ाते रहे, इसके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे? आने वाले समय में मैं सोच रहा हूँ कि उदयपुर के अंदर ऐसी अंतर्राष्ट्रीय पावर लिफ्टिंग अकेडमी बनाई जाए जो यहाँ के खिलाड़ियों को सारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं उपलब्ध कराएं। उसके लिए हम प्रयासरत हैं। वर्तमान में हमारे राजस्थान पावर लिफ्टिंग के अध्यक्ष दिनेश जी श्रीमाली हैं, उनसे भी मैंने कहा है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी एलिको कंपनी, उसके सारे इक्विपमेंट हम आपको अकेडमी के अंदर दिलाएंगे, और उसके लिए प्रयास भी करेंगे कि वो सारे इक्विपमेंट निःशुल्क तौर पर इस अकेडमी के अंदर एलिको कंपनी की तरफ से प्रयास करके लाए जाए। तो देखिए दोस्तों, एक पुराना वाकया बताना चाहेंगे। मेवाड़ में सबसे ज़्यादा अखाड़ा शालाओं को महत्व दिया जाता रहा था। राजा महाराजा काल में जब इसका दौर चला तो आज के जो युवा है वो अब पावर लिफ्टिंग को भी अपना रहे हैं, और इसमें एक सबसे बड़ा उदाहरण वर्तमान में गौरव साहू का देखा जा रहा है। गौरव का जैसा कि कहना है कि एक एनर्जी लेवल के साथ में आगे काम करते रहना चाहिए, इसी से आपको एक कामयाबी मिल सकती है। वहीं खुद फादर विनोद जी साहू गॉडफादर के रूप में लगातार गौरव का साथ बढ़ा रहे हैं, इसको आगे बढ़ाने के लिए लगातार जुटे हुए हैं। यही नहीं, उदयपुर शहर के युवाओं को भी पावर लिफ्टिंग से जोड़ने के लिए प्रयासरत हैं। देश विदेश में उदयपुर शहर का इसी तरह से आप मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे। राज्य सरकार की तरफ से क्या प्रयास चाहते हैं, क्या कुछ सहयोग चाहते हैं? और राज्य सरकार से यही चाहता हूँ मैं कि राजस्थान में जितने मान्यता प्राप्त खेल है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद लगभग 40 गेम है, मैं चाहता हूँ कि राज्य सरकार ऐसी पॉलिसी बनाए कि 40 ही खेलों को खिलाड़ियों को नौकरी के अंदर लिया जाए। ऐसा नहीं कि कुछ खेल जो ओलंपिक खेल है उन्हीं को शामिल किया जाए, क्योंकि आज की तारीख में ओलंपिक खेल हो या नॉन ओलंपिक खेल हो, क्रिकेट भी नॉन ओलंपिक खेल है, लेकिन हमारे क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी आज हर तरह से अर्जुना अवार्ड, पद्मश्री, पद्म विभूषण भारत सरकार से मिलते हैं। तो सरकार से मेरा यही निवेदन है कि 40 जितनी मान्यता प्राप्त खेल है सभी के खिलाड़ियों को नौकरी के अंदर शामिल किया जाए, जिस विभाग में दी जाए नौकरी, ताकि ये होगा कि सभी खिलाड़ियों को नौकरी देने से खेलों का विकास और ज़्यादा होगा। हर खेल के खिलाड़ी आगे बढ़ेंगे और अच्छे खिलाड़ी निखरेंगे, क्योंकि खिलाड़ी सबसे पहले परिवार वाला ये चाहता है कि उसकी जॉब सिक्योरिटी हो जाए। कि खेल तो खेलेगा भाई, कमा के क्या लाएगा? कमाने के लिए ये अगर सरकार उसको नौकरी दे देगी तो परिवार की चिंता भी खत्म हो जाएगी कि ये अच्छा खिलाड़ी बनेगा तो कम से कम अपना घर चला लेगा, क्योंकि सरकार उसको नौकरी दे देगी। तो मेरा अशोक जी गहलोत चांदना जी से ये निवेदन है कि आप सभी खेलों के खिलाड़ियों को नौकरी दें, ताकि सभी लाभान्वित हो और सभी के परिवार चल सके और अपने राजस्थान में खेलों का माहौल और अच्छा बन सके। हमारी पिता पुत्र को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। आप इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, बने रहिए हमारे साथ, ताकि इसी तरह से आपको देश और समाज से जुड़ी हुई स्टोरीज मिलती रहे। धन्यवाद।